बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लड़ाई कले से बाहर होगी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सलारों से कहा, इतने मजबूत कले पर वक़्त और ताकत खर्च करना महज बेकार होगा। पहले उस दुश्मन को ख़त्म करना है जो कले के बाहर है। खालिद बिन वलीद ने अपनी तमाम सिपाह को तरतीब में किया। रियाज की सिपाह में जो मुजाहिदीन नौजवान और जवान थे उन्हें अलग करके उस तरफ भेज दिया जिधर एक रास्ता अरब की सिमत जाता था। खालिद बिन वलीद ने उन जवानों से कहा कि दुश्मन इधर से भागने की कोशिश करेगा, उसे जिंदा ना निकलने दिया जाए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ दस्ते अपनी ज़ेर कमान लेकर एक ईसाई सरदार जूदी बिन रबिया के मुकाबल रखे और रियाज बिन गनम को कुछ दस्ते देकर दुश्मन के दो सरदारों इब्ने हदरजान और अल अहम के दस्तों के सामने खड़ा कर दिया। आपने दोनों सलारू आसम बिन अमर और अदी बिन हातम को हस्बे मामूल पहलुओं पर रखा। ईसाई और बुत परस्त सालार कले के अंदर से भी फौज की खासी नफरी बाहर ले आए। इस तरह उनकी तादाद मुसलमानों की निस्बत कई गुना ज़्यादा हो गई। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसी चाल चली जिससे दुश्मन परेशान हो गया। चाल ये चली कि ज़रा भी हरकत ना की। दुश्मन इस इंतज़ार में था कि मुसलमान हमले में पहल करेंगे, लेकिन मुसलमान तो जैसे बुत बन गए थे। ईसाई सरदार लड़ाई के लिए बेताब हो रहे थे। जब बहुत सा वक़्त गुजर गया और मुसलमानों ने दुश्मन की ललकार का भी कोई जवाब न दिया तो दुश्मन ने अयाज बिन गनम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तों पर हल्ला बोल दिया। इसके साथ ही जोधी ने खालिद बिन वलीद के दस्तों पर हमला कर दिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सालारों को जो हदायत दे रखी थी उनके मुताबिक मुजाहिदीन के दस्तों में दुश्मन को अपनी तरफ आता देखकर भी कोई हरकत ना हुई। दुश्मन और ज़्यादा जोश में आ गया। जब दुश्मन के सिपाही मुसलमानों की सफ़ों में आए तो मुसलमानों ने उन्हें रास्ता दे दिया। ये ऐसे ही था जैसे किसी को घोंसा मारो और वो आगे से हट जाए। फ़ौरन ही ईसाइयों और बुत परस्तों को एहसास हो गया कि वो तो मुसलमानों के फंदे में आ गए हैं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुहाफ़िज़ों के साथ ईसाइयों और बुत परस्तों के सबसे बड़े सालार जोधी बिन रबिया को घेरे में ले लिया। उसके ख़ानदान के चंद एक जवान उसके साथ थे, वो तो कट गए और जोधी को जिंदा पकड़ लिया गया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लश्कर को ऐसी तरतीब में रखा था जो दुश्मन के लिए फंदा था। दुश्मन के सिपाही जिधर को भागते थे उधर मुसलमानों की तलवारें और बर्चियां उनका रास्ता रोकती थीं। आखिर वो कले की तरफ भागे मगर दरवाज़ा बंद था। मुसलमान ऊपर आ गए और देखते ही देखते दरवाजे के सामने ईसाइयों और बुत परस्तों की लाशों का अंबार लग गया। एक दरवाज़ा और भी था। अपने आदमियों को पनाह में लेने के लिए कले वालों ने दरवाज़ा खोल दिया। ईसाई और बुत परस्त भागकर दरवाजे में दाखिल होने लगे, लेकिन मुसलमान तो जैसे उनके साथ चिपके हुए थे। इस तरह सूरत ये पैदा हो गई थी कि दुश्मन का एक आदमी अंदर जाता तो दो मुसलमान उसके साथ अंदर चले जाते थे। ईसाइयों और बुत परस्तों का शहरादा बिखर चुका था। मुसलमान कले में दाखिल हो गए थे। अब जो कुछ हो रहा था वो लड़ाई नहीं थी, वो ईसाइयों और बुत परस्तों का कत्लेआम था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि कत्लेआम का ये सिलसिला जारी रहे। ये अगस्त 633 ईस्वी के आखिरी दिन थे। खालिद बिन वलीद ने जोधी बिन रबिया और उसके तमाम साथी सालारों और सरदारों को सजाए मौत दे दी। दोमतुल जंदल मुसलमानों के ज़ेर निगी आ गया। इस्लाम दुश्मन ताकतें ख़त्म होने में नहीं आती थीं। ईरान के आतिश परस्तों को जिस तरह इस्लाम के अलम बरदारों ने शिकस्त पे शिकस्त दी और जितना जानी नुकसान उन्हें पहुँचाया था इतना कोई कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन वहाँ सिर्फ आतिश परस्त नहीं थे, तमाम गैर मुस्लिम कबीले जिनमें अक्सरियत अरबी ईसाइयों की थी उनके साथ थे। आतिश परस्तों ने अब उन कबीलों को आगे करना शुरू कर दिया था जैसा महरा बिन बहराम ने ऐनुल तिमर में किया था। आतिश परस्तों के सालार मैदान जंग से भाग भाग कर मदाइन में इकट्ठे होते जा रहे थे। उनके नामवर सालार बहमन जाज़विया ने जब महरा बिन बहराम को अपनी फ़ौज के साथ वापस आते देखा तो उसे इतना सदमा हुआ था कि उस पर खामोशी तारी हो गई थी। मत घबरा बहमन, महरा ने उसे कहा था, दिल छोटा ना कर, आहर फतह हमारी होगी। मैं शिकस्त खाकर नहीं आया, शिकस्त बदवी कबीलों को हुई है और तू लड़े बगैर वापस आ गया है। सालार बहमन जाज़विया ने कहा था, तू इतना बड़ा शहर अपने दुश्मन की झोली में डाल आया है। तू खुशकिस्मत है कि तुझे यहाँ सज़ा देने वाला कोई नहीं। सज़ा देने वाले आपस में लड़ रहे हैं, वो जानशीनी पर एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। बहमन, महरा ने तंजिया लहजे में कहा, क्या तू मुझे सरजनश कर रहा है? क्या तू मुसलमानों से शिकस्त खाने वालों में से नहीं? अगर तू मैदान में जम जाता तो आज मदीना वाले यूं हमारे सर पर ना आ बैठते। शिकस्तों की इब्तदा तुझसे हुई है। मेरी तारीफ कर कि मैं अपने लश्कर को बचा कर ले आया हूँ। मैं इसी लश्कर से मुसलमानों को शिकस्त दूंगा। मदाइन में इस वक्त जो लश्कर जमा हो चुका है उसे हम एक फैसला कुन जंग के लिए तैयार करेंगे।
उस वक़्त मदाइन में फ़ारस के जितने भी नामवर सालार थे वो सब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकस्त खा कर आए थे। उन्होंने इसे ज़ाती मसला बना लिया था, वरना वहाँ हुक्म देने वाला कोई न था। हुक्म देने वाले शाही ख़ानदान के अफराद थे जो तहत की विरासत के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। वो सालारों को भी अपनी साजिशों में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन सालार फ़ारस की शहनशाही के तहफ़्फ़ुज़ को अपना फ़र्ज समझते थे। ये चंद एक सालार ही थे जिन्होंने मदाइन का भरम रखा हुआ था, वरना किसरा की बुनियादें हिल चुकी थी और यह इमारत ज़मीन बोस हुआ चाहती थी। उस वक़्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदाइन से कमो बेश 400 मील दूर दोमातुल जंदल में थे। आतिश परस्तों और ईसाइयों को अभी मालूम न था। वो समझते थे कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐनुल तिमर में हैं। खालिद बिन वलीद को दरअसल हीरा वापस आना था। एक तो वो मफतूहा इलाकों के इंतज़ामात वगैरह को बेहतर बनाना चाहते थे, दूसरे ये कि फ़ौज को कुछ आराम देना था, और तीसरा काम ये था कि फ़ौज को अज सिरे नो मुनज़्ज़म करना था। एक तो ये मुजाहिदीन थे जो मैदान जंग में दुश्मन के आमने सामने आकर लड़ते थे, दूसरे वो थे जो दुश्मन के मुख्तलिफ शहरों में बहरूप धार कर खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। वो जासूस थे, वो हर लम्हा जान के ख़तरे में रहते थे। वो दुश्मन की नकलो हरकत और अज़ाइम मालूम करते और पीछे इत्तला भिजवाते या खुद इत्तला लेकर आते थे। तारीख में उनमें से किसी का भी नाम नहीं आया। 2-4 से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम ना जाने कितने हैं। उनमें बाज़ पकड़ लिए गए और दुश्मन के जल्लादों के हवाले हुए। उन जासूसों की बरवक़्त इत्तलाओं पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई बार दुश्मन के अचानक हमले और शिकस्त से बचे। खालिद बिन वलीद जब दोमातुल जंदल में थे तो मफतूहा इलाकों के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। मदाइन पर किसरा की शिकस्त और जवाल की स्याह काली घटाएं छाई हुई थी। लोगों पर खौफ हरास तारी था। किसरा की उस तलवार पर जंग लग चुका था जिसका खौफ बड़ी दूर तक पहुंचा हुआ था, मगर 2-4 सालार थे जो इस डूबती कश्ती को तूफान से निकाल ले जाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। इन हालात में एक घोड़ा मदाइन में दाखिल हुआ और बहमन जाज़विया तक पहुंचा। अब और क्या बुरी खबर रह गई थी जो तू लाया है? बहमन ने पूछा। कहाँ से आया है तू? क्या मुसलमानों का लश्कर मदाइन की तरफ आ रहा है? नहीं, उस आदमी ने कहा, मुसलमानों का लश्कर चला गया है। चला गया है? बहमन जाज़विया ने तंज़िया लहजे में पूछा। तू उन लश्करियों में से मालूम होता है जिन्हें मुसलमानों की दहशत ने पागलपन तक पहुंचा दिया है। क्या तू नहीं जानता तेरे जुर्म की सज़ा मौत है? ये आदमी घोड़े से उतर चुका था। उसकी इत्तला पर बहमन जाज़विया बाहर आ गया था। उसने उस आदमी को अंदर ले जाकर इज्जत से बिठाने के काबिल नहीं समझा था। सजाए मौत का नाम सुनते ही उस आदमी ने घोड़े की बाग छोड़ दी और तेजी से आगे होकर सालार बहमन जाज़विया के कदमों में बैठ गया। मैं ऐनुल तिमर से आया हूँ, उसने घबराई हुई मलतजी आवाज़ में कहा। बेशक मैं शिकस्त खाने वालों में से हूँ, लेकिन उनमें से भी हूँ जो शिकस्त को फतह में बदलना चाहते हैं। पहले वो बात सुन लें जो मैं बताने आया हूँ, फिर मेरा सर काट देना, लेकिन मेरी बात को टालोगे तो ये ना भूलना कि तुम में से किसी का भी सर मुसलमानों के हाथों सलामत नहीं रहेगा। बोल, जल्दी बोल, बहमन ने कहा। क्या बात है जो मुझे इतनी दूर से सुनाने आया है? बहमन जाज़विया की एक बेटी जो जवान थी एक आदमी को अपने बाप के कदमों में बैठा देखकर करीब आ गई। वो देख रही थी कि जब से उसका बाप शिकस्त खाकर आया है वह गुस्से से भरा रहता है और सजाए मौत के सिवा और कोई बात नहीं करता। लड़की तमाशा देखने आई थी कि उसका बाप आज एक और सिपाही को जल्लाद के हवाले करेगा। खालिद बिन वलीद इराक से चला गया है, ऐनुल तिमर से आए हुए आदमी ने कहा। मैं खुद नहीं आया, मुझे शमशीर बिन कैस ने भेजा है। आप उसे जानते होंगे। मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद ने ऐनुल तिमर पर कब्जा करके वहीं के सरकर्दा अफराद को उम्माल मुकर्रर कर दिया है। इसका और बाकी सब हमलावर मुसलमानों का सलूक मकामी लोगों के साथ इतना अच्छा है कि सब उनके वफादार हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौका की तलाश में हैं कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं। मैं खुद देख रहा था कि मुसलमानों की फ़ौज अचानक ऐनुल तिमर से निकल गई। ज़रतश्त की कसम, बहमन जाज़विया ने कहा। खालिद बिन वलीद उन शिकारियों में से नहीं जो पंजों में आए हुए शिकार को छोड़कर भाग जाते हैं। क्या उसकी सारी फ़ौज हमारे इलाके से निकल गई है? मैं पूरी खबर लाया हूँ सालार, उस आदमी ने कहा। ऐनुल तिमर, हीरा और दूसरे शहरों में जिन पर मुसलमानों का कब्जा है, मुसलमानों की बहुत थोड़ी फ़ौज रह गई है और एक एक सालार है। मालूम हुआ है कि मुसलमानों का बड़ा लश्कर दोमातुल जंदल चला गया है, जहाँ उनकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है। शमशीर बिन कैस ने मुझे आपके पास इस पैगाम के साथ भेजा है कि यह वक़्त फिर नहीं आएगा। इस वक़्त अपने मफतूहा इलाके मुसलमानों से छुड़ाए जा सकते हैं।
कुछ और सवालों जवाब के बाद बहमन जाज़विया को यकीन हो गया कि ये आदमी गलत खबर नहीं लाया है। बहमन को मालूम था कि दोमातुल जंदल कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने और वापस आने में कितना वक्त लगता है। तुम वापस चले जाओ, बहमन जाज़विया ने उस आदमी से कहा, और शमशीर बिन कैद से कहना कि इतना बड़ा इनाम तुम्हारे नाम लिख दिया गया है जिसे तुम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। एक आदमी तुम्हारे पास ताजर के रूप में आएगा, उसके साथ तुम्हारी बात होगी, वो तुम्हारा साइल होगा। हम बहुत जल्द हमले के लिए आ रहे हैं, अंदर से दरवाजे खोलना तुम्हारा काम होगा। क्या हो गया है मोहतरम बाप? बहमन की बेटी ने ऐनुल तिमर के सवार के जाने के बाद बहमन से पूछा। मुसलमान कहाँ चले गए हैं? ओ मेरी प्यारी बेटी, बहमन ने बेटी को फरते मुसरत से गले लगा लिया और पुरजोश और पुरअज़म आवाज़ में बोला, मुसलमान वहीं चले गए हैं जहाँ से आए थे। मैंने कहा था कि वो मदाइन तक पहुँचने की जुर्रत नहीं करेंगे। उन्होंने जो फतह हासिल करनी थी वो कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। अब मैं अपनी बेटी को मुसलमानों की लाशें दिखाऊंगा। कब? बेटी ने बच्चों के से इश्तियाक से पूछा। मुझे खालिद बिन वलीद की लाश दिखाना। मोहतरम बाप, यहाँ सब कहते हैं कि वो इंसानों के रूप में आया हुआ जिन है। बहमन जाज़विया ने बड़ी जोर का कहकहा लगाया। बहमन जाज़विया का ये फातिहाना और तंजिया कहकहा पहले किसरा के महल्लात में पहुंचा, वहां से सलारू तक गया, फिर मदाइन की हजीमत होरदा फौज ने सुना और फिर ये अहकाम और हदायत की सूरत एख्तियार कर गया। बहमन जाज़विया की बेटी ने अपनी तमाम सहेलियों और शाही महल की औरतों को और जिसके साथ भी उसने बात की ये अल्फाज कहे कि मैं तुम्हें खालिद बिन वलीद की लाश दिखाऊंगी। खालिद बिन वलीद की लाश? तकरीबन हर लड़की और हर औरत का रद्द अमल यही था। कहते हैं खालिद बिन वलीद को कोई नहीं मार सकता, वो इंसान नहीं, उसे देखकर फौजें भाग जाती हैं। शाही अस्तबल में जहाँ शाही खानदान और सालारू के घोड़े होते थे, गहमा गहमी बढ़ गई थी। साइसू को हुक्म मिला था कि घोड़े में ज़रा सा भी नुक्स या कमज़ोरी देखें तो उसे ठीक करे या उसे अलग कर दें। बहमन जाज़विया की बेटी इस तरह हर तरफ फुदकती फिर रही थी जिस तरह ईद का चांद देखकर नए कपड़ों की खुशी में नाचते कूदते हैं। वो अस्तबल में गई, वहां उसके बाप के घोड़ों के साथ उसका अपना घोड़ा भी था जो बाप ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था। मेरे घोड़े का बहुत सारा ख्याल रखना, उसने अपने खानदान के साइज से कहा। एक उधेड़ उम्र साइज जो 3-4 महीने पहले इस अस्तबल में आया था दौड़ा आया और लड़की से पूछा कि अपनी फौज कहीं जा रही है या मदीना के लश्कर के हमले का खतरा है? अब तुम मदीना वालों की लाशें देखोगे, लड़की ने कहा। बाकी घोड़ों के साइस भी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे, वो भी ताज़ा खबर सुनना चाहते थे। लड़की ने उन्हें बताया कि खालिद बिन वलीद थोड़ी सी फौज पीछे छोड़कर ज़्यादातर फौज अपने साथ ले गया है और वो इराक से दूर निकल गया है। ये तमाम तर इलाका जो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फारस वालों से छीना था, इराक था। लड़की ने साइसों को बताया कि अब अपनी फ़ौज पहले ऐनुल तिमर पर फिर दूसरे शहरों पर हमले करके उन्हें दोबारा अपने कब्ज़े में ले लेगी। अगर खालिद बिन वलीद वापस आया भी तो उसे अपनी शिकस्त और मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्या उसे जिंदा पकड़ा जाएगा? उधेड़ उमर साइस ने मसरूर से लहजे में पूछा। जिंदा या मुर्दा? बहमन की बेटी ने कहा। उसे मदाइन लाया जाएगा, अगर जिंदा हुआ तो तुम उसका सार कलम होता देखोगे। 3-4 रोज गुजरे तो ये उधेड़ उमर साइस लापता हो गया। उसे सब ईसाई अरब समझते थे, हंसमुख और मिलन निसार आदमी था। सिर्फ एक साइस ने उसके मुतल्लिक बताया था कि वो कहता था कि वो अपने कबीले में वापस जाना चाहता है, जहां वो कबीले की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा। अपने खानदान के उन मकतूलीन का इंतकाम लेना चाहता था जो 2 जंगों में मुसलमानों के हाथों मारे गए थे। जिस वक़्त शाही अस्तबल में उस साइस की गैर हाजिरी के मुतल्लिक बातें हो रही थी, उस वक़्त वो मदाइन से दूर निकल गया था। मदाइन से वो शाम को निकला था जब शहर के दरवाजे अभी खुले थे। उसके पास अपना घोड़ा था। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो ईसाई नहीं मुसलमान था और वो उसी इलाके का रहने वाला था जिस पर ईरान के आतश परस्तों का कब्जा रहा था। वह मुसन्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का छापा मार जासूस था। उसने मदाइन में जाकर शाही अस्तबल की नौकरी हासिल कर ली थी। बहमन जाज़विया की बेटी से उसने इराक से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके लश्कर की रवानगी और मदाइन के सालारू के अज़ाइम की तफसील सुनी तो वो उसी शाम मदाइन से निकल आया। यह इत्तला बहुत कीमती थी। सूरज ने गरूब होकर जब उसके और मदाइन की शहर पनाह के दरमियान स्याह पर्दा डाल दिया तो उस मुसलमान जासूस ने घोड़े को एड़ लगा दी। उसकी मंजिल अंबार थी, जहां तक वह उड़कर पहुंचने की कोशिश में था। जहां घोड़ा थकता महसूस होता वो उसकी रफ्तार कम कर देता। सिर्फ एक जगह उसने घोड़े को पानी पिलाया। अगले रोज का सूरज उफक से उठ आया था।
جب وہ انبار میں داخل ہوا اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی، اس نے سالار زبرقان سے کہا، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ دشمن کیا کیا تیاریاں کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔ اس جاسوس نے، جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے، مدینہ کی فوج کے سالار زبرقان بن بدر کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تقریباً ہر مورخ نے بیان کی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عین التمر سے ایاز بن غنم کی مدد کے لیے دومات الجندل کے لیے روانہ ہوئے تو عین التمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیج دی کہ خالد بن ولید عراق سے چلے گئے ہیں۔ ان کی منزل دومات الجندل بتائی گئی۔ اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جاذبیہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تحت و تاراج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے۔ اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے طوفان کی مانند یکے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا، اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے انبار چھوڑ جاتا تھا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے۔ یہ صورتحال کسریٰ کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی۔ فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پر حملہ کرو، کسریٰ کے دربار سے حکم جاری ہوا۔ ہم تیار ہیں، شیرزاد نے کہا جو حاکم سابات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ ہم بالکل تیار ہیں، مہراب بن بہرام نے کہا جو عین التمر کا بھگوڑا تھا۔ مگر لشکر تیار نہیں ہے، بہمن جاذبیہ نے کہا جو تجربہ کار سالار تھا۔ شکست تو اس نے بھی کھائی تھی لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو بہمن؟ کسریٰ کے اس وقت کے جانشین نے کہا، کیا ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے اور ہم ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سانڈو کی طرح پالتے رہیں؟ اگر ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوچ کا حکم دے دیں، بہمن جاذبیہ نے کہا۔ اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں۔ اس نے اپنے لشکر کی جو کیفیت بیان کی وہ مورخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کی اس جنگی طاقت کے پرانے اور تجربہ کار سپاہیوں کے بیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں 4-5 جنگوں میں ماری جا چکی تھی یا جسمانی لحاظ سے معذور بلکہ اپاہج ہو چکی تھی۔ خاصی تعداد جنگی قیدی تھی اور لشکر کے جو سپاہی اور ان کے کمانڈر بچ گئے تھے وہ ذہنی طور پر معذور نظر آتے تھے۔ 3 الفاظ مدینہ، خالد بن ولید اور مسلمان ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے تھے۔ وہ فوری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ بری طرح مجروح ہوا تھا۔ گھوڑوں کی بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔